नमस्कार हिंदुस्तान, राधे राधे, राम राम जी। माता रानी आप सबकी खैर करें। आज मैं आप सबको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का नाम है अनोखा गुरु, एक बेहतरीन कहानी। जब मैंने ये कहानी सुनी तभी मैंने निश्चय किया कि इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। कहानी एक अरबपति इंसान की है। एक बहुत बड़े अरबपति थे, उनका नाम था विमल राय। एक सुनसान जगह पर उनकी गाड़ी अचानक से खराब हो गई। रात का समय था, उन्हें किसी के गांव जाना था। विमल राय सोच रहे थे कि कोई तो मिल जाए जिससे लिफ्ट ले सकूं। वो बहुत परेशान थे, सड़क के किनारे अकेले खड़े थे। इंतज़ार लंबा होता जा रहा था। तभी अचानक उन्हें एक साइकिल रिक्शा वाला आता दिखाई दिया। विमल ने उससे पूछा कि मुझे कल्याणपुर जाना है, ले चलोगे क्या? रिक्शा वाला अपनी मस्ती में मस्त था। वो एक गाना गुनगुना रहा था। उसने कहा, आ जाइए साहब, 50 रुपये लूँगा। विमल जी रिक्शे में बैठते हुए बोले, मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा, बस तुम ज़रा जल्दी पहुँचा दो। कल्याणपुर में मेरा एक बहुत पुराना दोस्त रहता है, उसी के घर जा रहा हूँ। आज उसकी शादी की 25वीं सालगिरह है। रिक्शा वाला अपना गाना गुनगुनाता रहा और उसी रफ्तार में चलता रहा, आराम से मस्ती में। विमल जी जीवन में पहली बार साइकिल रिक्शे में बैठे थे। उन्होंने सोचा कि मैंने 500 रुपये का लालच दिया, उसके बाद भी ये आदमी अपनी मस्ती में गाना गुनगुनाते हुए धीरे धीरे चल रहा है। विमल जी सोच रहे थे कि ये आदमी पूरे दिन में 500 रुपये बड़ी मुश्किल से कमाता होगा। इसे सारे पैसे एक साथ मिलने पर भी इसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं झलक रही। यही सब सोचते हुए वह झुंझला उठा कि इतने मुश्किल से वक्त निकालकर दोस्त की शादी की सालगिरह में आया और गाड़ी भी अचानक ख़राब हो गई। और दोस्त को फ़ोन मिलाया तो उसका फ़ोन भी नहीं मिला। अगर फ़ोन मिल जाता तो वह दोस्त से कोई गाड़ी मंगा लेते। वो यही सब सोच रहे थे कि अचानक रिक्शे वाले के फ़ोन की घंटी बजी। उसने रिक्शे को पैडल पर लगाया और अपने फ़ोन को स्पीकर पर डाल दिया। रिक्शे वाले की पत्नी की आवाज़ आई। वो घबराते हुए स्वर में बोली, आप कहाँ हो? अभी तक घर क्यों नहीं आए? वो बोला, रास्ते में हूँ, जल्दी पहुँच जाऊँगा, लेकिन तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? इतना सुनते ही पत्नी का स्वर रोने में बदल गया। विमल जी सब कुछ सुन रहे थे क्योंकि फ़ोन स्पीकर पर था। वो रोते हुए बोली, अपनी बकरी मर गई, पता नहीं अचानक उसे क्या हो गया, बहुत तड़पने लगी और मर गई। रिक्शे वाला अपनी पत्नी को समझाने लगा, जाने दो, मर गई तो मर गई, इतना ही साथ लिखा था उसका और हमारा। पत्नी बोली, कल एक सौदागर 8,000 रुपये में खरीद रहा था, अच्छा होता कि कल बेच देती, इतना नुकसान हो गया, कैसे ना रोऊं। अरे वो पैसे हमारी किस्मत में नहीं थे, आप दुखी मत हो। रिक्शा वाला समझाने लगा। उसने कहा, समझ लो कि तुमने बकरी पाली ही नहीं थी। मैंने तुम्हारे और बच्चों के लिए जलेबियाँ खरीदी हैं, आधे घंटे में घर पहुंच रहा हूँ, सब मिलकर साथ बैठकर खाएंगे। इतना कहकर रिक्शे वाले ने फ़ोन काट दिया। फिर से गाना गुनगुनाता हुआ रिक्शे के पैडल चलाने लगा। विमल जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। विमल जी सोचने लगे कि ये कैसा आदमी है, पूरे महीने की कड़ी मेहनत करता होगा तब कहीं जाकर 8,000 रुपये कमा पाता होगा, फिर भी इसे अपनी बकरी के मरने का कोई गम नहीं। कितनी आसानी से इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त कर गया। और एक मैं हूँ जो अरबपति होने के बावजूद बस एक गाड़ी खराब होने पर इतना परेशान हूँ। इतनी झुंझलाहट है मेरे अंदर। मैं हर महीने लाखों कमाता हूँ, लेकिन 10-20 हज़ार का नुकसान हो जाने पर अपसेट हो जाता हूँ, अपने स्टाफ को डांटने लगता हूँ, गुस्सा करने लगता हूँ। रिक्शा वाला अभी भी पूरी मस्ती में रिक्शा चला रहा था। विमल जी उससे बोले, एक बात तो बताओ भाई, तुम्हारी 8,000 की बकरी मर गई पर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा? या तो तुम खुशी का नाटक कर रहे हो या फिर कोई मूर्ख आदमी हो, शायद तुम्हें पैसों की कीमत का अंदाज़ा नहीं है। रिक्शे वाला बोला, साहब मेरे रोने या हाय तौबा करने से बकरी ज़िंदा हो जाएगी क्या? आप तो समझदार आदमी हैं, आप ही बताइए, रोने का क्या लाभ है? जब दुखी होने का कोई लाभ ही नहीं है तो दुखी क्यों हूँ? जो चीज़ मेरा सुख चैन छीन ले, मैं ऐसी चीज़ क्यों सोचूं? विमल जी बोले,
दुखी होना हमारे वश में थोड़ा ही होता है, दुख तो अपने आप ही दिल में आ जाता है। रिक्शे वाला बोला, गलत साहब, दुख अपने आप दिल में नहीं आता, इंसान की सोच उस दुख को पैदा करती है। जब मेरा कोई नुकसान होता है ना, तो मैं ये सोचता हूँ कि वो मेरा था ही नहीं, बस वो मेरे पास कुछ दिनों के लिए रखा था, जो बच गया बस वो ही मेरा है। ऐसा सोच लेंगे साहब तो मस्त रहेंगे मेरी तरह। मैं तो ये सोच रखता हूँ साहब, जो है उसके मज़े लो, ज़िंदगी को दिल खोल के जियो। जो बीत गया अगर अच्छा है तो याद कर लो और बुरा है तो भूल जाओ। विमल जी को अब भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि एक रिक्शा चलाने वाला चालक इतना पॉजिटिव थिंकर कैसे हो सकता है, वह इतनी बड़ी सोच का मालिक हो सकता है। उन्हें यकीन नहीं था। तो क्या तुम्हें अपने बच्चों की भी चिंता नहीं होती? तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे जिस गरीबी में जी रहे हैं, क्या यही गरीबी देकर जाओगे? उनके लिए कुछ जमा करने की चिंता तुम्हें नहीं होती? उनके लिए क्या छोड़ कर जाओगे? रिक्शे वाला बोला, साहब, मेरे बच्चे पढ़ाई में बहुत होशियार हैं। अगर उनके पास काबिलियत होगी तो वो अपने दम पर अपना मुकाम बना लेंगे। मैं सिर्फ उनके लिए अपनी ये सोच छोड़ कर जाऊँगा। बाकी औलाद के लिए कितना भी कर दो, कितना बना दो, कितना भी छोड़ के जाओ, औलाद को कम ही लगता है। मैं तो पंछियों की तरह सोचता हूँ साहब, बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर दो, अगर उनमें दम होगा तो अपना घोंसला खुद बना लेंगे। मैं रिक्शा चलाता हूँ लेकिन हर पल को खुल कर जीता हूँ। जो मेरे पास है उसका पूरा आनंद उठाता हूँ, जो मेरे पास नहीं है उसकी लालसा नहीं रखता। इतना कहकर वह फिर से गाना गुनगुनाने लगा। विमल राय कुछ देर के लिए स्तब्ध से रह गए। सोचने लगे कि मैं 50 साल का हो गया हूँ, पैसे कमाने में सारी जवानी लगा दी, पिछले 30 सालों में खुद के लिए एक पल नहीं जिया, पैसे जमा करने के चक्कर में जिंदगी गुजर गई, जिंदगी को जी नहीं सका। कल्याणपुर आ गया। रिक्शा वाला बोला, साहब कहाँ उतरेंगे? विमल जी ने पता बताया। जैसे ही उस पते पर पहुँचे, विमल जी नीचे उतरकर वापस मुड़े और रिक्शे वाले के पैरों में झुक गए। वो सकपका सा गया और बोला, क्या कर रहे हो साहब? मुझ गरीब के पैर क्यों पकड़ रहे हो? मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। विमल राय बोले, तुम छोटे आदमी बिल्कुल नहीं हो भाई, तुम मेरे गुरु हो। आज से मैं अब हर पल खुशी के साथ जीना शुरू करूँगा। विमल जी ने अपनी जेब में हाथ डाला और 500 की एक गड्डी निकालकर उसे दी और बोले, ये लो एडवांस और कल सुबह समय पर आ जाना। मैं तुम्हें 1 लाख महीने की नौकरी दे रहा हूँ। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस हर वक्त मेरे साथ रहना है। मुझे जीना सिखाना है। मुझे कमाना आता है, बस जीना नहीं आता। उसने कहा, मैं जाहिल आदमी साहब। विमल जी बोले, तुम जाहिल नहीं, तुम मेरे गुरु हो। मैंने सब कुछ सीखा, बस ज़िंदगी जीना ना सीख पाया। तुम्हारी विद्या बहुत कीमती है। मैं तुम्हें मुंबई में रहने के लिए घर दूंगा और तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई के लिए सारा खर्चा भी दूंगा। प्लीज़ मेरी बात मान लो। तुम्हें पाकर मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। तुम्हारे जैसा इंसान का साथ मिलना सस्ता सौदा है। लेखक विनायक वर्मा जी की कहानी है। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अर्चना को याद करते रहिए। इंतज़ार कीजिए अगली कहानी का। हैव अ नाइस टाइम।